अब इतनी डोमिनेटिंग विन के बाद, इतनी गंदे तरीके से पीटने के बाद भाई डीडीपी को अब क्या, अब हमजद चिमाएव क्या, मतलब अब उनको कौन हरा सकता है मिडिल वेट पे? दिख तो कोई नहीं रहा। मतलब मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन तो ये है कि भाई कोई भी उनके सामने टिक ही नहीं सकता है। रीजन बिहाइंड दैट कि बंदे की रेसलिंग जो है वो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। कोई भी चोमू फाइटर का छोड़ो, कोई भी तगड़ा फाइटर भी, मतलब कोई भी फाइटर, इस डिवीजन का कोई भी फाइटर उनका कुछ उखाड़ नहीं सकता। बट भाई अब क्या, इतनी ज्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस देखने के बाद आगे का क्या होगा भाई? जैसा कि हमजद चिमाएव बोल रहे हैं कि वो आबू धाबी वाले कार्ड में फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, और साथ ही साथ भाई डीडीपी का क्या होने वाला है आज मैं बताऊंगा कि भाई डीडीपी को इसके बाद क्या करना चाहिए एंड हमजद चिमाएव को इसके बाद किससे फाइट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीडीपी की। अब देखो डीडीपी का रीमैच होना तो नामुमकिन है। रीजन बिहाइंड दैट कि जो डीडीपी के कोच है उन्होंने चुम्मा लेते हुए डीडीपी को यह बात बोल दी कि भाई देखो, मैं अभी ये नहीं चाहता कि इतनी बुरी तरीके से आउट रेसल होने के बाद मेरा जो फाइटर है वो दोबारा से इससे इतनी जल्दीबाजी में फाइट करे। मैं चाहता हूं कि डीडीपी जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके आए एंड उसके बाद वो उनसे लड़े। तो भाई मेरे हिसाब से जो परफेक्ट मैचअप लगता है डीडीपी के लिए वो इस समय और कोई नहीं, आरडीआर। देखो आरडीआर जो है वो 4 से 5 फाइट के विन स्ट्रीक पे चलते हुए आ रहे हैं एंड लास्ट फाइट में उन्होंने भाई स्प्लिट डिसीजन से विट टेकर को हराया भी है एंड बंदा एक अच्छा रेसलर है क्योंकि उन्होंने बो निकल को हराया, जिसके बारे में भाई इतनी ज्यादा हाइप थी कि भाई अमेरिका का फाइटर है, रेसलिंग बैकग्राउंड है, ओलंपिक में लड़ चुका है, तो भाई पता नहीं क्या कर देगा। एंड उसको जिस तरीके से हराया इस बंदे ने, मतलब लाजवाब था, सबका मुंह बंद कर दिया। एंड मेरे हिसाब से ये मैचअप यहाँ पे इसलिए होना चाहिए कि भाई यहाँ पे अपनी टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट ड्राइव कर लेंगे, अपने आप को चेक कर लेंगे कि भाई उन्होंने अपनी ग्रोथ कितनी की है। जब वो आरडीआर से फाइट करेंगे तो उनकी ग्रोथ पता लगेगी, क्योंकि उससे पहले वो ट्रेनिंग कैंप पे जाएंगे, उनके कोचेस जो होंगे उनके ऊपर और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। मेरे हिसाब से डीडीपी के लिए ये सबसे परफेक्ट, सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा कि वो भाई एक बार आरडीआर से उनकी फाइट करा दी जाए, उसके बाद सोचा जाए कि भाई आगे उनको हमजद चिमाएव से उनका रीमैच होना चाहिए कि नहीं। और अब बात कर लेते हैं अपने बेताल भाई की, जिन्होंने सबकी गांड फाड़ के रख दी है, लिटरली गांड फाड़ के रख दी है। मतलब कि वो बंदा इतना खतरनाक है कि उसके सामने कोई स्ट्राइकर, रेसलर, मतलब उसके सामने कोई भी मिडिल वेट डिवीजन का कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो इस समय दिख रहा हो कि टिक बाय। मैं देख रहा हूं कि कायो बोहायो जो है वो स्ट्रिकलिंग के साथ ट्रेलिंग कर रहे हैं, मतलब कि दो दुश्मन दोस्त बन गए हैं भाई। अब उसके बाद भाई अब बात कर लेते हैं जो नंबर 1 कंटेंडर है, मेरे हिसाब से उनकी फाइट करानी चाहिए अपने हमजद चिमाएव के साथ। एंड जो अपने नंबर 1 कंटेंडर है वो है नसरुद्दीन इमामोव। देखो रीजन बिहाइंड दैट कि भाई सबसे पहली बड़ी बात कि वो एक नंबर 1 कंटेंडर हैं। वो भाई अपनी पिछली फाइट में जो इजराइल अडसानिया उनको हराते हुए भाई नॉकआउट करके हराया है। उस बंदे का जो प्राइमरी फाइटिंग स्टाइल है वो देखो, भले ही स्ट्राइकिंग हो बट वो ग्राउंड गेम में भी काफी अच्छा है और काफी अच्छी खासी विनिंग स्ट्रीक पे चला भी आ रहा है। एंड भाई अगर मैं होता ना, मैं झूठ ना बोलूं, सबसे वाइल्ड मैचअप यहाँ पे इस समय हमजद चिमाएव के लिए क्या होगा मालूम है? तुम लोग बोलोगे क्या चूतिया बात कर रहा है, बट मैं उसके पीछे का एक रीजन भी दूंगा। देखो सबसे वाइल्ड मैचअप होगा हमजद चिमाएव के लिए MVP माइकल वेनम पेज। तुम लोग बोल रहे हो भाई ये क्या बकचोदी कर रहा है। रीजन बिहाइंड दैट कि उस बंदे की इतनी ज्यादा क्लीन स्ट्राइकिंग है ना कि भाई देखो हमजद चिमाएव को इस समय कोई भी नहीं रोक सकता। रुक सकते हैं तो वो एक ऐसे फाइटर के सामने जो अनप्रिडिक्टेबल हो, वो अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट दिखाता हो, बकचोदी थोड़ा ऑक्टागन के अंदर करता हो, और ऐसे ही फाइटर है अपने MVP। वो एंटरटेनिंग फाइटर है एंड उनकी जो स्ट्राइकिंग वो इतनी ज्यादा क्लीन है। उनका थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि जो ग्राउंड का गेम है वो खराब है, बट भाई मान लो ये बहुत, मतलब ये ख्याली पुलाव है, उसको तुम सोचना ही मत कि ये रियलिटी में आ सकता है। बट मान लो एक बार हमजद चिमाएव की फाइट फिक्स हो गई MVP से, तो भाई कितना मजेदार होगा। एक फ्लाइंग नहीं मारा ना मुंह पे, कसम भगवान की बता रहा हूं, आगे के 4 दांत टूट जाएंगे हमजद चिमाएव के। और भाई तुम एक बार सोच के दिखाओ ना, अगर गलती से फ्लाइंग नी लैंड कर दी जब वो अपना टेक डाउन शूट करेंगे डबल लेग के लिए, सिंगल लेग के लिए, तो भाई कितना बवाल हो जाएगा। मतलब इसके होने के चांसेस बहुत कम है। पहली बात इस फाइट के होने के चांसेस बहुत कम है। एंड उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं फ्लाइंग नी लैंड करने का या फिर अपनी स्ट्राइकिंग के दम पे, उसके लिए उनको बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। चांसेस बहुत कम है, ये बस ख्याली पुलाव है। बट हो गया तो कितना मजेदार हो जाएगा। बोले ये क्या हो गया। और तुम लोगों का क्या ओपिनियन है UFC 319 के बाद हमजद चिमाएव का क्या फ्यूचर होने वाला है, उनकी क्या फाइट्स, उनको किस कंटेंडर के साथ फाइट करनी चाहिए, एंड डीडीपी को अब क्या करना चाहिए? मैंने तुमको बता दिया क्या करना चाहिए डीडीपी को और हमजद को। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में छोड़ते आना, और ऐसी और वीडियोस के लिए अबे फॉलो कर लो यार, और सब्सक्राइब कर लो इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।